मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान होती है। स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको कल दिया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसका आंसर दिया। सभी का आंसर मैंने देखा, बहुत लाजवाब आंसर आया, बहुत बढ़िया आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए भाई कैसे करते हैं इस सवाल को, आंसर लाते हैं। भाई सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन 15 सेकंड में 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। जब ट्रेन, मैंने कल बताया था कि जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी 15 सेकंड में। कह रहा है कि एक खंबे को, वो एक आदमी को जो पुल पे खड़ा है उसको 9 सेकंड में। भाई जब आदमी को पार करेगी तो 9 सेकंड में वो ट्रेन अपनी ही लंबाई तो पार करेगी। कल मैंने बताया था कि ये कोई आदमी खड़ा है, खंबा है, जब ट्रेन इसको पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई है वो उतनी ही तो चलेगी। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि वो 15 सेकंड में अपनी लंबाई और पुल की लंबाई पार कर रही है, यानी कि जो 150 मीटर का पुल है, और 9 सेकंड में अपनी लंबाई। तो भाई जब वो 9 सेकंड में तो अपनी लंबाई पार कर रही है तो बचा कितना, 6 सेकंड। इस 6 सेकंड में वो 150 मीटर के पुल को पार कर रही होगी। समझ गए आप कि 6 सेकंड में 150 मीटर के पुल को पार कर रही होगी। अब क्या कह रहा है कि 450 मीटर का पुल पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा। जब 450 मीटर के पुल को पार करेगी ना तो ट्रेन अपनी लंबाई भी चलेगी और उस पुल के 450 मीटर वाले पुल की लंबाई भी चलेगी। अपनी लंबाई वाला टाइम मैंने अलग हटा दिया 9 सेकंड, उसकी लंबाई हटाओ। अभी फिलहाल मैं ये देख रहा हूं कि केवल अगर 450 पुल का हो, 450 मीटर का पुल हो, उसको कितने सेकंड में पार करेगी। मुझे पता है कि 150 मीटर को पार करने में वो 6 सेकंड ले रही है। तो भाई अगर मैं इसको 450 की बात करूं तो 15 × 45, 3 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो समय भी 3 से गुणा हो जाएगा, 6 × 18, यानी कि 450 मीटर पुल को पार करने में वो 18 सेकंड लेगी। और इस 18 सेकंड में आप ये ट्रेन का समय भी लगा दो जितने में वो अपनी लंबाई पार कर रही है। ये 18 सेकंड तो पुल को पार करेगी और 9 सेकंड में अपनी लंबाई, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 18 + 9 27 सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया आप सभी का आंसर आया। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं। ये सवाल मैंने आपको लास्ट इससे पहले वाली क्लास में कराए थे, जिसमें मैंने डलवाया था कि रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से एक सवाल हल करना। भाई उसी सवाल पे कुछ 1-2 सवाल मुझे और मिले हैं। जितने भी सवाल मिलते रहेंगे मैं लाता रहूंगा। ये सवाल कुछ डिमांड पे आए हैं यूपीएसआई वाले बच्चों के कि सर थोड़े से आप अपने कॉन्सेप्ट जो बताते हो, हमारे लेवल के सवाल, बड़े बड़े सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। भाई ये सवाल देखिए, ये सवाल आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से हिला के दिखा दूंगा। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के सवाल हैं। आप कैसे करते होगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद में आप 100% इसी तरीके से करोगे। कैसे कि यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की दर पर 3% से, 2/3 भाग 5% से और शेष 11% की दर पर प्राप्त किया, तो उसे प्राप्त की गई कुल राशि पर ब्याज दर कितना है। तो भाई देखिए, पहले तो भाग को देख लीजिए, 1/4 भाग और दूसरी बात कर रहा है 2/3 भाग। इस 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना, 12। इस 4 और 3 का एलसीएम 12। पहले भागों को मैं अलग अलग कर लूंगा, एक एक परफेक्ट भाग बना लूंगा, उसमें से अलग अलग तोड़ूंगा। तो इस 12 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 3। और 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, कितना, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, नहीं ये 2/3 है, 2/3। तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 8 भाग हो गया। और टोटल भाग कितना है, 12। बचा कितना, 8 और 3 11 और 1 12। अब ये भाग मैंने अलग अलग बांट दिए, यानी कि 1/4 भाग 3 था, 2/3 भाग 8 था, बचा 1 था। अब देखो 1/4 भाग को 3% पे, यानी कि इस 3 को 3% पे जब वो देगा तो टोटल कितना हो गया, 9%। फिर कह रहा है कि 2/3 भाग जो ये 8 था, इसको 5% पे, टोटल कितना हो गया, 40 हो गया ना, 40%। अब क्या कह रहा है कि बचे हुए भाग, शेष भाग को 11% की दर पे, तो शेष भाग कितना है, 1, इसको 11% की दर पे कितना हो गया, 11। कह रहा है कि टोटल पे कितना मिलेगा, टोटल है कितना, 12। 12 को मैं कितने से गुणा करूं, यहां पे जोड़ के कितना आ गया, ये आ गया 60।
ये आ गया 60%, ये 60% इधर से आया होगा, तो 12 को मैं कितने से गुणा करूं कि 60% आ जाए? भैया मैं करूंगा 5% से। जी भाई, आपका उत्तर आ चुका है कि कुल पर उसे कितने का ब्याज मिलेगा? कुल 12 भागता उसको ब्याज मिलेगा 5% का। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। ये सवाल ट्रिक लगा के देखना, जब भी ऐसे सवाल आए बहुत जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ऐसा ही सवाल एक और लेकर आया हूं आपके सामने भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसे करना है। क्या है क्वेश्चन कि एक आदमी ने अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.5% की वार्षिक दर पे और 24,000 रुपए 6% की दर पे, ताकि उसे कुल मिलाकर इतने का ब्याज हो, उतने का ब्याज हो। भाई मत करो आज के बाद में पूरा आधा पेज भर दोगे इसका आंसर लाने में। 4 लाइन का आंसर है, बस 4 लाइन का क्वेश्चन। क्या बस आपको भाग बांटना है, कितना भाग? भाई टोटल 50,000 है, अगर मैं 8,000 देखूं, ये 8,000 50,000 का कितना भाग है? तो ये 50,000 का कितना भाग है? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 2 चौके 8 और 2 25 100, यानी कि 4/25वां भाग है ये टोटल। अब कह रहा है कि 24,000 जो है वो कितना भाग है इसका? ये 24,000 को भी मैं देख लेता हूं कि ये 24,000 50,000 का कितना भाग है? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 12 और 2 25, यानी कि 12/25 ये भाग हो गया। भाई 4 बटे टोटल भाग अगर मैं 25 मान लूं तो उसका 4 भाग कह रहा है कि कितने परसेंट के ब्याज पे। और टोटल एक काम और देख लो कि उसे जो ब्याज मिल रहा है ना वो 3680 मिल रहा है। इसको और देख लो कि ये कितना ब्याज बना रहा है, कितने परसेंट का ब्याज बना रहा है ये टोटल पे। भाई मैं अगर कहूं कि 3680 टोटल पैसा है कितना? 50,000, तो टोटल ब्याज बन रहा कितना है उसका? बटे 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 25 100 50 और 2 18 4, यानी कि 184/25% का कुल धन पर उसको ब्याज मिल रहा होगा 184/25%। बस आपका सवाल इतने में सॉल्व हो जाएगा कि टोटल भाग अगर 25 है, उसमें 4 भाग को वो कितने परसेंट पे दे रहा है? 5.5% बोल लो या 11/2% बोल लो। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22% आ गया। कह रहा है कि और 24,000 यानी कि 25 में से 12 भाग को कितने पे दे रहा है? वो दे रहा है 6% पे, तो 12 छिंग 72। अब कह रहा है कि बचे हुए को कितने पर दे? बचा हुआ कितना है भाई? 12 और 4 16, टोटल तो 25 था, बचा हुआ कितना है? 9 भाग। 9 भाग को कितने पर दे के टोटल कितना है? 25। उस 25 पर इतने का उसको प्रॉफिट हो जाए, ये उसका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। भाई ब्याज बोल लो या लाभ प्रतिशत बोल लो, 184/25। 25 से 25 खत्म, यहां पे आ गया 184%। कितना? 184%। अब 72 और 22 मिलके कितना बना? ये बना 2 और 2 4, 7 और 2 9, 94। अब 94 में मैं कितना जोड़ूं कि 184 बन जाए? 94 में मैं कितना जोड़ दूं कि 184 बन जाए? या फिर आप 184 में से ये घटा दो, 0 90, यानी कि मुझे 90% जोड़ना पड़ेगा। ये सब जब मिलकर 184 आएगा, और ये 90 आया किधर से होगा? इधर से, यानी कि 9 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि भाई 90% आ जाए? तो 10%, यानी कि बचा हुआ भाग उसने 10% के ब्याज पर दिया होगा। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल आप करने बैठ जाओ, आधे से ज्यादा पूरा एक पेज भर दोगे, इसमें कैलकुलेशन दुनिया भर की होगी। लेकिन जैसे ही आपने ऐसे किया, भाग बनाने गए, बहुत मजा आएगा। ऐसी मैंने एक वीडियो और बनाई है, जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं वो पहले वो वीडियो देखो, तब ये वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। दोस्तों ऐसा ही एक सवाल और आपके सामने मैं लेकर आया हूं भाई, इसको भी ऐसे ही तोड़ के रख देंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग का 18% पर देता है, तो कुल पर कितना ब्याज होगा? कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से करके दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है कि टोटल भाग 100 मान लेना है, उसका 40% कितना हो जाएगा? 40, उसका 40% हो जाएगा 40। अब शेष बचा कितना? शेष बचा 60। अब उस शेष का कह रहा है 50%, तो 60 का 50% 30 होता है, बचा कितना? 30। सवाल आपका यहीं खत्म हो गया। कह रहा है कि 40% भाग को 15% पे, तो 40% 40 होता है, उसको जब मैं 15% पे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 600 हो गया।
अब शेष का 50% कितना 30, उस 30 को 10% पे, तो 30 को 10% से 10% से गुणा कर दो, कितना आ गया 300। अब बचा कितना भाई 40 और 30 हो गए, टोटल 100 था, बचा 30। इस 30 को कह रहा है कि 18% पे, तो 18% हो गया 540। अब टोटल पे पूछ रहा है, टोटल था कितना 100 हिस्सा, 100 हिस्सा यहां पे लिखा, 100 को मैं कितने से गुणा करूं कि टोटल आ जाए 0, 4, 6 और 3 9 और 5 14। 100 को मैं कितने से गुणा करूं कि 1440 आ जाए, भैया मैं गुणा करूंगा 14.40 से, तभी तो 100 गुणा होकर ये आएगा। आपका उत्तर आ चुका है कि शेष टोटल भाग पे कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा। टोटल भाग 100 था, उस पे मिलेगा 14.4%। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। ये तरीका बहुत ही गोल्डन तरीका साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, आज का मैंने कोई होमवर्क नहीं डाला है आप लोगों के लिए, कल एक कैलकुलेशन की वीडियो करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।